वो एक बहुत खौफनाक रात थी। ये 10 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि गणेश की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें भी इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा कि सुरेश और रमेश आ रहे हैं। उसने जवाब दिया, हाँ, वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया था। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वो बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत इन्जॉय किया। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने मुझे बहुत ड्रिंक करवा लिया। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम 4 पार्टी में से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे थे। कोई रिक्शा वाला या टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तो हम थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी हमें नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैब बुक लेता हूँ और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी मुझे जगह नहीं मिली। मैंने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन कोई भी दुकान खुली नहीं मिली। तभी इतने में मुझे एक दुकान की बत्ती जलती हुई दिखी। वो दुकान 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह में थी। वो दुकान कुछ अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने 3 दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे और उन मुख पर सींग भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्लैक डेविल, मतलब उस दुकान का नाम ब्लैक डेविल था। और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी और वहाँ पर अंदर बैठने की भी जगह थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले एक महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? तो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी और अजीब आवाज़ में कहा, हाँ, अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा, कुछ लोग बेटा नींबू पानी या फिर कुछ और लोगे? उतने में मुझे ख्याल आया और मैं मेरे मन में बोला कि मुकेश, सुरेश और रमेश को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि 3 नींबू पानी दे दीजिएगा। मेरे इतना कहते हुए नींबू पानी बनाने चले गए। मैं चाँद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चाँद बहुत चमक रहा था। मैं चाँद को बस देख ही रहा था कि मेरी नज़र दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि चाँद की इतनी रोशनी में हम सबकी परछाइयाँ दिख रही थी, लेकिन उनकी परछाई ही नहीं दिख रही थी। मुझे ये देखकर कुछ याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों में नाना के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वो कहती कि जिसकी परछाई ना दिखे वो भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहे थे, उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा, उतने में ही वो मेरी तरफ यानी पीछे घूम गए। कौन था वो बूढ़ा इंसान? यही मैं सोच में पड़ गया। मैंने देखा कि उनका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वो अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी।
उनके वो नुकीले दांत जिसमें कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्तों को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया। मैं मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वो अजीब सा प्राणी मेरे पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्तों को लेकर भाग सकूं, लेकिन वो शराब के नशे में थे, इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। फिर मैं वहाँ तेज़ी से भागा और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वो अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे लेके जा रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी और सहमी हुई आवाज़ में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वो लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे के लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा सोना पर और पैसा लूट लिया और फिर दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी ये दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार ढूंढकर उन्हें मार कर मेरा बदला लेता हूँ। मैं उससे कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ चलाओ। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था कि हे भगवान, आज मुझे बचा लो। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतना डरे हुए क्यों हो? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। और ये सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ भी था। यह घटना मुझे हर रोज़ सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का दृश्य, वो अजीब सा प्राणी, सब मुझे अभी भी कभी कभी सपने में डराता है। इस घटना के बाद मेरे वो 3 दोस्त यानी मुकेश, सुरेश और रमेश मुझे कभी नहीं मिले और वो लोग आज तक लापता हैं।